पहलगाम के बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच लगातार चल रही है, लेकिन कश्मीर की एक खास कम्युनिटी कश्मीरी पंडित इस हमले के बाद क्या सोचते हैं और उनको लेकर जो सुरक्षा के तमाम दावे किए गए थे वो उसकी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हम इस वक्त केपी कॉलोनी वेसू में मौजूद हैं, जहां कश्मीरी पंडित जो हैं वो रहते हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस आतंकी हमले के बाद एक पहला सवाल सर मेरा ये है कि इस आतंकी हमले के बाद एक कश्मीरी पंडित क्या सोचता है और आप लोग कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम कंडम करते हैं जो पहलगाम में जो ये इंसिडेंट हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। तो क्योंकि ये बॉर्डर से कुछ लोग आते हैं और हमारे यहाँ देश का माहौल ख़राब करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको सख्त से सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो आप ये डर का माहौल बता रहे हैं, कश्मीरी पंडित हमेशा इस चीज़ के खिलाफ ही रहा है। अगर हम यहाँ से माइग्रेंट हुए हैं तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए हुए हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सारी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ दी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ये उनको ये दंगे पसंद नहीं है, उनको ये मारपीट पसंद नहीं थी। हमने सारी प्रॉपर्टी छोड़ के अपने बच्चों को उठा के उनको एजुकेशन देने के लिए हम बाकी स्टेटों में चले गए, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। 35 साल से हम इंसाफ के लिए गुहार कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। अभी हमारी उम्मीद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेरी उम्मीद उनसे है कि हमें इंसाफ मिले, हमें फिर से वापस लाया जाए। पूरी जितने भी हमारा कश्मीरी समाज है, पंडित समाज है, पूरा रोड मैप बने और उनको यहाँ वापस लाया जाए। सर, धर्म पूछ के, नाम पूछ के जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, आप लोग कश्मीरी पंडित हैं, ऐसे में हाथ में कलावा, माथे पे टीका, आप लोगों का ये कहना है कि ऐसा हम लोग आइडेंटिटी छिपाने के लिए हमेशा ढक कर रखते हैं। सर, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, नाम पूछा जाता है, आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो ये डर का माहौल तो होता ही है। मुझे खुद जब बाहर निकलना होता है तो मैं भी शीशे पे देखता हूँ, मैंने टीका तो नहीं किया है, तो मैं भी छुपाने लग जाता हूँ। क्योंकि आप 100 लोगों के बीच में एक ओपन हो जाते हो कि आप एक हिंदू हो, टीका करके हाथ में ये डाल के, तो ये चीज़ें छुपानी पड़ती है। क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं यहाँ आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से आदमी आएगा और कहाँ से शूट करके चला जाएगा। क्योंकि वैसा टाइम है नहीं कि पहले वो जो मिलिटेंट्स थे लंबे बाल करके आते थे, वैसे तो है नहीं। आजकल वो सीधे छोटे से मोजर लेके आते हैं, जेब में आते हैं, शूट करके चले जाते हैं और पता नहीं चलता है। और उसके बाद पूरी फैमिली को ये सहन करना पड़ता है, इतना बड़ा लॉस सहन करना पड़ता है। तो इसलिए ये डर का माहौल है, ये सही बात है। हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये कुछ सालों से हुआ है। ये जो नई इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाई उठाने का इन्होंने जो ये किया है, जो ये आइडेंटिटी पूछ रहे हैं कि आप किस धर्म से हो, अपना आई कार्ड दिखाओ। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है। हमारे 2 एम्प्लॉय थे, दीपक चंद और सुखविंदर कौर, उनको भी स्कूल में जाके लाइन में खड़ा किया गया और उनका आई कार्ड चेक किया गया, उसके बाद उनको शूट किया गया। तो ये जब ऐसा हो रहा है तो इंसान डरता है। आपको क्या मैं बताऊं, मैं अपने बच्चों को अपना आई कार्ड नहीं आज साथ में दे रहा हूं, उनके आई कार्ड मैंने घर में रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये डर का माहौल होता है। जब आप ये चीज़ें देख रहे हो, बार बार मीडिया के थ्रू देख रहे हो, अपने दोस्तों से सुनते हो, तो हम भी प्रिकॉशंस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगातार आप लोग जो है ऑफिस भी नहीं जाते, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों को लेकर अगर पूछा जाए, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको किस तरीके से आप लोग प्रिकॉशन देते हैं, कैसे रखते हैं? हम जैसे कि हमारे पास सिक्योरिटी की एडवाइजरी आती है, हम उसी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं बता सकते। बच्चों को लेकर आप लोगों के जिस तरीके से हमला हुआ पहलगाम में, ये भी बात सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस हमले के बाद इस आपके कॉलोनी से बाहर चले गए, माइग्रेंट हो गए। हाँ, सही बात है, वो चले गए हैं। लगभग 60 to 70% लोग यहाँ से चले गए हैं इस आतंकी हमले के बाद। इस आतंकी हमले के बाद। हाँ सर, आप गीता पढ़ाते हैं यहाँ पर, आपसे अगर हम समझना चाहें इस आतंकी हमले को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये नापाक साजिश रची, पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरी पंडित क्या चाहता है? कश्मीरी पंडित तो यही चाहता है कि जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, वो क्यों हुआ था, वहाँ पे धर्म को स्थापित करने के लिए ही पांडवों को कौरवों से लड़ना पड़ा। तो यहाँ पे हम मोदी जी से यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी रूपी जो कौरव है उनका समाप्त करे और ये मिलिटेंसी का जो दौर है ये भी खत्म हो। हमारे 2010 में आने का पर्पस भी तो यही था कि यहाँ पे समन्वय रहे, समरसता रहे। समरसता का तो यही अर्थ है ना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिस संप्रदाय से हैं, वो सारे मिलजुल के रहे। तो यही भावना लेके हम तब आए थे और वही भावना अभी भी
हमारे मन में कहीं ना कहीं है कि हम यहाँ पे टिके हुए हैं और धर्म तो हमें यही सिखाता है। और आप भाग तो कहीं सकते नहीं, धर्म की रक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं रुकना है। बिल्कुल ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं। हमारे साथ रैना जी मौजूद है, उनसे बात करें। सर, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने परिवार यहाँ पर बसे हुए हैं और जो तमाम वादे आप लोगों की सुरक्षा को लेकर, आप लोगों को बसाने को लेकर जो तमाम वादे किए गए हैं वो कितने सही साबित हुए हैं अभी तक? सर, हम 2010 में जब यहाँ आए हुए थे तो उस टाइम ये 6000 का पैकेज अनाउंस किया गया था लोगों को लगाने के लिए, लेकिन उस टाइम 6000 नहीं हुआ था। उस टाइम सिर्फ हम 1400 फैमिलीज ही आए थे। आज की डेट में हम यहाँ पे 426 फैमिलीज हैं, 2800 सोल्स हैं। और 2015 में सर बीजेपी और पीडीपी की जब हुकूमत थी तो एज ए चीफ मिनिस्टर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है, उन्होंने सर फाउंडेशन स्टोन रखी हुई थी 512 फ्लैट्स की, लेकिन टिल डेट अभी तक 100 फ्लैट्स तैयार नहीं हुए हैं। तो हमारे लिए सर कागजों में बहुत कुछ अनाउंस किया जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई पूछताछ नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है कि वहां पे चल क्या रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है ये कम्युनिकेशन गैप है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचे कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कमेटी गठन होनी चाहिए, वो जो देखे कि ये काम क्यों रुका हुआ है, इतना स्लो क्यों चल रहा है। यानी अभी भी कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल है? हाँ, वो तो इस घटना के बाद है, क्योंकि हमारे लगभग 70% जो एम्प्लॉइज है सर वो रेंट पे रहते हैं। एकोमोडेशन में सिर्फ 30% लोग अंदर रह रहे हैं सर, जिनको आप देख रहे हैं सीआरपीएफ है, साइड से पुलिस है, आर्मी है, वो है। जो रेंट पे रह रहा है, जो किसी के घर में किराए पे रह रहा है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप खुद सोचिए, उनका ज्यादा डर का माहौल है। उन बेचारे वो रात को डर जाते हैं, अगर कहीं भी सुनते हैं कहीं किलिंग हो गई है, वो रात को यहाँ आ जाते हैं और मंदिरों में बैठने लग जाते हैं। पाकिस्तान को लेकर क्या कहना है आपको कि उनके खिलाफ कैसा एक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान को इस बार उनको उनकी औकात दिखानी चाहिए कि जो वो हमेशा ओपनली हमें आके यहाँ निर्दोष लोगों को मारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको एक ही बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो दोबारा ऐसा करने से डरे। धन्यवाद सर। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो इलाका जहां कश्मीरी पंडित जो हैं वो बसे हुए हैं। इनको बाकायदा सरकार की तरफ से फ्लैट्स जो हैं वो दिए गए। हालांकि कई तरह की समस्या है, अभी कई सारे फ्लैट्स जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं और जाहिर तौर पर इनका साफ तौर पे ये कहना है जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ये बेहद डरे हुए हैं और निश्चित तौर पर सड़क पर खुलेआम निकलने से भी बच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धर्म पूछकर, नाम पूछकर आतंकियों ने मासूमों को अपना निशाना बनाया, उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि वो भी बेहद डरे हुए हैं और जब भी सड़क पर अगर निकलते भी हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर निकलते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडितों की और भी कई समस्या हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से उनकी सिक्योरिटी खास तौर पे एक इम्पॉर्टेंट है और इसी को लेकर ये सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को इस तरीके से सिक्योरिटी दी जाए। हालांकि ये जो पूरी कॉलोनी है यहाँ पर बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा है, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडित जो हैं वो बेहद डरे हुए हैं और उनका यही कहना है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी नस्लें तक याद रखें।